पर जहाँ पर हादसा हुआ उसकी मेंटेनेंस के पैसे करप्शन की नजर हुए। बाकायदा दीमक की तरह ये लोग जो हैं इन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया है। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। कुछ ज़र्फ होते हैं तो बात करने का तरीका होता है, वो सीख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी न बनाए इधर, वी विल रेजिस्ट। वफाक जो है वो सिंध के अवाम के लिए काम करता है, वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, ढरकी ट्रेन हादसे में अब तक 62 अफराद की अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं, जमा हुए 62 अफराद, और इसमें 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा ट्रैक पर लगा जोड़ यानी वेल्डिंग टूटने की वजह से रोनुमा हुआ। बहरहाल इस पर फवाद चौधरी साहब ने यह वाज़ेह किया है, वज़ीर इत्तलात ने, कि अब इस सारे मामले का एक हल एक ही है कि ट्रेन के हादसा को रोकने के लिए वो है मेन लाइन 1 यानी ML1 ट्रैक जब नया बिछेगा तो तभी जाकर ये हादसा रुकेंगे। और दूसरी तरफ शाहिद हकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ट्रैक की मुरम्मत के हवाले से जो पैसे थे, फंड्स थे, उसमें करप्शन की गई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो सिंध की तरफ से एक एतराज़ उठ रहा है वफाक की जानिब से दिए जाने वाले तरक्याती मनसूबों के हवाले से, तरक्याती स्कीमों के हवाले से। मुराद अली शाह साहब ने आज यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान एक यानी कि एक नहीं दो पाकिस्तान वाला यहाँ पे पॉलिसी है, और सिंध में वो ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। उन्होंने वफाकी हुकूमत को इंतबाह किया है, और जिस पे असद उमर साहब का ये कहना है, जो कि वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग है, कि उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हम पैसे सिंध हुकूमत को नहीं दे सकते, बल्कि सिंध के अवाम पर कैपिटा हमारी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे सूबों की निस्बत। ये मामला कहाँ तक जाएगा, इस पर लड़ाई जो हमें लग रहा है कि मज़ीद शायद बढ़े आने वाले दिनों में। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हसन इकबाल के दरमियान एक लड़ाई कल से शुरू हो गई। ये लड़ाई इन पार्टियों के अंदर इस वक्त एक दूसरे के हवाले से जो अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे के हवाले से जो बदएतमादी है, और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये पार्टियाँ मिल के दोबारा आइंदा कोई वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा इनके दरमियान कायम हो सके। चूँकि अब पार्टी का चेयरमैन जो है दूसरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को कागजी ओहदेदार कह रहा है, और पाक इंडिया जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान में नहीं देखी जा सकेगी। ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आलिया हमजा मलिक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सदर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। क्विकली में ज़रा पहले ढरकी ट्रेन हादसा जो था उस पर कुछ डिटेल जो सामने आई थी, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये बताया गया कि हादसा जो ट्रैक है उस पर जो जोड़ लगा था यानी जो वेल्डिंग थी वो टूटने की वजह से रोनुमा हुआ, और हादसे का शिकार होने वाली ट्रेनों में 1269 अफराद सवार थे, और हादसे में कम अज़ कम 62 अफराद जबहक जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस पर नाज़रीन आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, वज़ीर इत्तलात ने, कि अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते माँ सिवाय इसके कि इंतज़ार किया जाए ML1 मनसूबे का। ज़रा सुन लें। लग्जरी पॉलिसीज़ PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने ली, उसके नतीजे में हमारे इदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हैं। बाकायदा दीमक की तरह ये लोग जो हैं इन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया है। रेलवे जैसा इदारा है, आप उसको सिर्फ एक फूंक मार के 2 सालों में या 2.5 सालों में ठीक नहीं कर सकते, मुश्किल है ये बात। रेलवे के लिए जो ML1 ये प्रोजेक्ट जो है, ये जब मुकम्मल होगा तो आपका रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर के ऊपर जदीद हो पाएगा। ML1 ही वो कह रहे हैं मसले का वाहिद हल है, जबकि शाहिद हकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कह रहे हैं कि ट्रैक के पैसे जो थे उनमें करप्शन हुई है। ज़रा उनका मौक़िफ़ भी सुन लें। उस ट्रैक पर जहाँ पर हादसा हुआ उसकी मेंटेनेंस के पैसे करप्शन की नजर हुए। रिकॉर्ड चेक करें ना, हमने कर लिया। ठीक हो गया जी, ये मौक़िफ़ आ गया आपके सामने। और आरिफ हमीद भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये जो हादसा हमारे सामने एक बड़ा हादसा रनुमा हुआ, 62 कीमती जानें चली गई, क्या सीखा हमने इस हादसे से? पहले भी मुतअद्दिद इस तरह के हादसा होते जा रहे हैं, और अब ये वाक़या हम देख रहे हैं कि इस तरह के हादसा का तसलसल बढ़ता जा रहा है, चूँकि ट्रैक पुराना हो चुका है। और ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि मेन लाइन 1 यानी ML1 मनसूबा जब बनेगा CPEC के तहत तो वही इस मसले का हल है। अब इतनी ज़्यादा रेलवे तबाह हो चुकी है, इसका ट्रैक तबाह हो चुका है कि उसकी मुरम्मत नहीं हो सकती। ये ठीक मौक़िफ़ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। 3 साल से आपके पास इक़्तिदार है, कब तक माजी पे आप सब कुछ थोपोगे? सर बड़ी बदकिस्मती है, इतना बड़ा हादसा हो गया। आज तो ख्वाजा साद नहीं है या पीपल्स पार्टी का नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये हादसा गरीब आवाम के साथ होते हैं और पिछले 70 सालों से हो रहे हैं। वफाक और सिंध की लड़ाई हो, देखिए कंपटीशन ये होना चाहिए कि हमने अपने सूबे में तालीम अच्छी कर दी, वो हस्पताल अच्छे कर दिए, सड़कें अच्छी बना दी, लोगों को रोजगार अच्छा दे दिया। मुकाबला क्या हो रहा है? तू बड़ा डाकू है, वो कहता तू बड़ा डाकू है, कहता तू बड़ा चोर है, तूने चाइना कटिंग की, तूने कमीशन ली, तू अरबों रुपए खा गया, तू खरबों रुपए खा गया। ये अवाम कैसी बदनसीब है? क्या इसके हाकम ऐसे होने चाहिए कि यार मुझे तो ये चाहिए कि जो इस मुल्क की 95% 90% आबादी है उनके लिए जमहूरियत होती है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। वाहिद ये जमहूरियत हुकूमत है जहाँ अवाम का लिंक ही कोई नहीं। जो हुक्मरान आता है चंद ख़ानदान को अरबों खरबों नवाजता है और अपना रास्ता ले लेता है। यार मान लिया वज़ीर आज़म ऑनेस्ट इमरान खान साहब, लेकिन इस हादसे का मेरे ख्याल में हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उन्हें तस्लीम करना चाहिए था, इंक्वायरी करानी चाहिए थी। आखिर हुआ क्यों? इतने लोग मालिक हकीकी के पास चले गए, मादी में भी होते रहे, ये नहीं कि मादी वाले दूध के धुले हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जब तक क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब ना होगा, मैंने तो ये बात सुनी है, अल्लाह करे ये सही हो। मेरे दोनों काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी बैठे हैं, सुना है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग करारदाद लाने लगी है कि जिनके अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क है, प्रॉपर्टी है या कारोबार है, वो बंदा सियासत में हिस्सा ही नहीं लेगा। तो मैं तवक्को करता हूँ कि तरीके इंसाफ इसकी हमायत करेगी। देखें, जब आपके मुल्क में आपका जीना मरना, आपके बच्चों की तालीम यहाँ होगा, अस्पताल यहाँ होगा और आपका बैरून मुल्क एक पैसा ना होगा, ना कारोबार होगा, ना खरबों की प्रॉपर्टी होगी, तो आपके बच्चे और मेरे बच्चे जब ये स्कूल में पढ़ेंगे, एक मुझे नहीं लगता ये करारदाद है, मुझे ये करारदाद आती नजर नहीं आ रही। हुकूमतों की तारीफ करेगा। मुझे ये करारदाद आती नजर नहीं आ रही जिस तरह की हम मुझे नहीं पता। दोनों काबिल एहतराम लीडर साहिबान बैठे हैं, ये इसको सेकंड करेंगे, अल्लाह करे ऐसा करेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह करे ऐसा हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, ये कह देना कि ML1 जब बनेगी वही इस मसले का हल है, ट्रैक की मुरम्मत करना मौजूदा हुकूमत का काम था, ट्रैक तो पिछली हुकूमतें ख़राब नहीं करके गई, ये इतना पुराना हो चुका है कि अब इससे मुरम्मत करके ही आपने काम चलाना है। ये नहीं कह सकते कि आप मसले का वाहिद हल जो है वो अब ML1 ही है, वो 2026 में जाके कंप्लीट होना है, उससे पहले हादसा होते रहेंगे या फिर आप रेलवे के ऑपरेशन को रोक देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर। ये जो हादसा हुआ है ना, ये हम सब के लिए बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि हमारी माएँ, बच्चियाँ, बेटियाँ, बेटे, भाई सब इसका शिकार हुए हैं और पूरी कौम इसमें गमनाक है। लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें भी देखने चाहिए और जाहिर है हमारी हुकूमत इसके बाद सोच रही है कि हमें हर ऑप्शन को जितना स्पीडीली हम कंप्लीट करें उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। देखें, जब पॉलिटिक्स होती है ना तो उसका जवाब पॉलिटिक्स से देखते हैं। एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह देखें कोरोना आया, हेल्थ सिस्टम बैठा हुआ था, आज पूरी दुनिया कह रहा है कि इन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम पे कंट्रोल करके कोरोना को, जहां अमेरिका और इंडिया कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान बहुत अच्छी। मुझे पहले ट्रैक का बता दें, जिस पे शायद करप्शन हुई है ट्रैक की मुरम्मत के पैसों में। मैं यही आपको बता रही हूँ, जब ये चीज़ें आती हैं जो हुआ है, ये मैं ये बता रहा कि ये हम सब के लिए और हमारी हुकूमत के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है और जो वहाँ पर हुआ है उसके बाद हम तो फौरी तौर पर ये चाह रहे हैं कि रेलवे से शिफ्ट किया जाए ML1 की तरफ। हम बिल्कुल किसी ऑरेंज ट्रेन और किसी वाइट एलिफेंट की बजाय हम रेलवे को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। वो जो पुराने रेलवे ट्रैक्स हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको अर्ली बेसिस के ऊपर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देखिए हम तक तो ये मंसूबे का जो एक एस्टिमेट है कि ये 2026 में जाके मुकम्मल होगा। देखिए मैंने क्यों एग्जांपल आपको दी थी, से हमेशा 2-3 साल तो ऊपर ही लग जाएगा। देखिए मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दी थी, उसका पर्पस ये था कि हम पर जब ऐसी चीजें, ये हादसे हमारे लिए आई ओपनर होते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए आई ओपनर है कि हम इस निज़ाम को जिस तरह हम बाकी चीजों को ठीक करें, हम रेलवे की तरफ भी वही तवज्जो देंगे। हम बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि पहले क्या हुआ और बजट ही कम कर दिया रेलवे। देखिए मेरी एक बात सुने, उनके कहने से क्या होता है, आप ML1 का बजट देखें,
आप बाकी ये देखें, हम तो खुद कह रहे हैं कि रेलवे का बजट ML1 में शिफ्ट होना चाहिए। देखिए मैं तो फैक्ट से बात करती हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर जब होती है ना खड़े होकर पार्लियामेंट में भी एक पॉलिटिकल डिबेट होती है, वो पते क्या भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं। ये जो स्पेसिफिक हादसा आलिया हमजा साहिबा, ये ट्रैक टूट गया था, वहाँ पे एक जोड़ लगा हुआ था, वेल्डिंग करके वो जोड़ टूटा हुआ था, उसकी जो है सर्विलेंस पर नहीं की गई, देखा नहीं गया, उसकी मुरम्मत नहीं किया गया, ये हादसा हो गया, 62 जाने चली गई। मैं तो आपको कह रही ये हूं तो नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं आके तोड़ा ना, किसी पर ढाल ही नहीं रहे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम हर चीज को, जिस तरह से हम हर चीज को रिवैम्प कर रहे हैं, हर चीज रीस्ट्रक्चर्ड हो रही है, हर चीज ठीक कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से इस निजाम को भी अब आपको ठीक करके दिखाएंगे। ये एक हादसा इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत का आखिरी हादसा होगा। लेकिन बात आप करें फिगर से, जी बात करें फिगर से, बिल्कुल कोई इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं 2011 से 2013 देखूं तो उस दौरान में 117 से 125 तक हादसे हुए। मैं 2013 से 2017 देखूं तो 127 से तकरीबन कोई 108 या 109 हादसे हुए। आज अगर मैं अपनी हुकूमत में देखूं, और वो बहुत हमें तकलीफ है उस, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये ग्रेजुअली हर गुजरते साल के साथ हादसा बढ़ते जा रहे हैं। जो ट्रेंड है उसमें हर गुजरते साल के साथ पीपल्स पार्टी के दौरे में बड़े हादसा 2 से 21 जाने गई थी, नून लीग के दौर में जो है हादसा 8 हुए थे, तकरीबन 150 जाने गई थी। आपके शुरू के 2 साल 10 माह के अंदर जो है तकरीबन 8 हादसा हो चुके हैं, जिसमें 188 जाने जा चुकी हैं अब तक। वो मुकाबला कोई नहीं है, मुकाबला कोई नहीं है, किसी का इख्तियार नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं बात कंप्लीट कर लेती तो ये शायद क्लियर हो जाता कि इस साल के अंदर जो, अगर हम तकरीबन कोई हमारा आधा साल, तो कंपैरेटिवली कम हादसात हुए हैं। जो मैंने आपको एक पूरा कंपैरिजन दिया है, क्यों दिया है, उसके केस के अंदर जहां 125 से 117, जहां 127 से 108, आज जो ये 6 महीने, इसमें अभी तक वो भी हम कह रहे हैं कि इंसानी जानों से कीमती कुछ नहीं है, सिर्फ 42 हादसे हुए। लेकिन सोचने की बात ये नहीं है, सोचने की बात ये है कि हम किसी पर ब्लेम गेम नहीं करें, हम कह रहे हैं हमने इसको भी ठीक करना, इसको ठीक करना है। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। कल से ब्लेम गेम चल रही है। आपकी तमाम पार्टी जो है वो फवाद चौधरी से लेके बाकी जितने वज़रा हैं वो सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सारे हादसे का, पर्टिकुलरली साद रफीक साहब को। हैदर ज़मान साहब, ये तो सब कुछ हो गया, अब क्या करना चाहिए? ML1 का इंतज़ार ही हम करते रहे मज़ीद 5 साल और इस तरह से हादसे होते रहेंगे, या फिर ट्रैक की मुरम्मत हमें करनी है, साथ साथ उसे देखना है कि मौजूदा सिस्टम चलता रहे, ट्रेनें चलती रहे पटरी के ऊपर बगैर किसी हादसे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर। देखिए बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्टोरिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। इन्होंने इस हादसे से ये अहद किया है कि हम सीखेंगे और हम इसकी बेहतरी शुरू करेंगे। 1000 डेज़ गुजरने के बाद 6 हादसे जो बड़े अंदोनाक हुए, हादसे एक रिज़ल्ट हैं उस बैड मैनेजमेंट का और गवर्नेंस का। 2 साल कुछ महीने वज़ीर दाखिला जो मौजूदा हैं वो रहे, रेलवे की बतदरीज इनकम कम होती गई, उन्होंने 34 के 35 ट्रेनें खोली, कराची में खोली, जितनी खोली हैं उससे ज़्यादा बंद हो गई हैं। हकाइक की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह फ्रेट इनकम जो है, और जब आज़म सवाती साहब ने कलमदान संभाला तो आपके प्रोड्यूसर साहब के पास यकीनन उनका वो बयान होगा, उन्होंने उनके वर्कर्स को खिताब करते हुए कहा कि ये तो इदारा ही बंद हो जाना चाहिए, ये ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस माइंड सेट के साथ इनकी हुकूमत ने जो रिफॉर्म शुरू किया है उसके नतीजे हैं। तो कल भी फरमा रहे थे कि 30 साल से माफिया बैठा है रेलवे के अंदर। देखिए जो भी बैठा है ना, ठीक इन्होंने करना है, या तो कह देना कि तहलील कर दें, या हम ये कर नहीं सकते। अब ये जो आज बात कर रहे हैं, और ML1 जो है वो सारे रेलवे नेटवर्क पे नहीं बनना। हादसा तो बहुत सारे सब्सिडरी नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कार्गो ट्रेन चल रही हैं। ML1 ने तो सिर्फ एक सीपैक कॉरिडोर पे बनना है जहां फास्ट ट्रैक मूवमेंट होनी है, और वहां पे भी मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूं कि 1.5 साल शेख रशीद साहब ने उस PC1 को, कि जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है जो सीपैक की है, जो चाइनीज के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उन्होंने चेंज किया और अपने हल्के वाले इलाके डाल दिए। जो रेवेन्यू बास्केट नहीं थी, रेलवे ने उसको अपोज किया, रेलवे ने, चाइनीज ने अपोज किया, और फाइनली अब प्लानिंग कमीशन ने वो PC1 अप्रूव किया जो एक्चुअल JCC फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में है। तो कहने का मकसद ये है
सर जनवरी 2021 में काम शुरू होना था, अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। सर काम शुरू इनकी हुकूमत के दौर में भी नहीं होना, ये मैं आपको, अगर 2023 तक इनकी हुकूमत रही, बिकॉज उस मंसूबे से रेलवे की डे टू डे मैनेजमेंट, रेलवे की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो कौन रोक रहा है? ये ऐसे ही है कि अगर एक हवाई हादसा हो जाए तो आप कहें जी हम PIA पूरी बंद कर देंगे जब तक ये पूरे नए जहाज नहीं लेते, या एक मोटरवे पे हादसा की बात तो फिर भी नहीं कर रहे, तब तक बर्दाश्त करते रहे, जो बर्दाश्त नहीं करते रहे आप। उसके वाकयात, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और माइंडसेट सही होना चाहिए कि हमने इसको ठीक करना है। सब कुछ ठीक करना था लेकिन कुछ भी ठीक नहीं किया और ये हकायक हैं। तो बेहतर ये है कि ये बयानबाजी के अलावा और माजी की हुकूमतों के ऊपर मलबा डालने के, वो तो बुरे थे ना, ठीक है जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी तो बेहतर लोग थे, आप कुछ बेहतरी ऐसी करें। पॉइंट आ गया सर। जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी इस रवैये के बड़ी सख्त खिलाफ रही है कि किसी को बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के चोर डाकू कहा जाए, करप्ट कहा जाए। आज आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रैक की मरम्मत के पैसे भी चोरी कर दिए गए, करप्शन हो गई उसमें भी। वो कह रहे हैं एक और करप्शन का स्कैंडल भी आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में बड़ा स्कैंडल आने वाला है। ये है आपकी पार्टी के पास कोई शवाहिद वगैरह लेकर आएंगे मंजर यहाँ पर के किसी फोरम पे कि यार ये करप्शन हुई है सारी, इन्होंने रेलवे को तबाह किया, जिस तरह वो साद रफीक साहब के बारे में कह रहे हैं कि इनके दौर में जिस तरह से लोकोमोटिव की खरीदारी के हवाले से करप्शन हुई, आज वो नैब केसेस का सामना कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर साहब, पहले मेरी बहुत ही हमदर्दी उन फैमिलियों की जिन्हों के आप करीबी लोग इस दुनिया से चले गए हैं, और फिर उन जख्मियों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जाबी करे। कितने दुख की बात थी कि ये जब हादसा हुआ है तो उसे कुछ ही घंटों बाद फेडरल गवर्नमेंट और स्पेशल तौर पर जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के फवाद चौधरी साहब ने एकदम बगैर इंफॉर्मेशन असरटेन किया कि हुआ क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने कहा कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से ये हादसा हो गया, ये कोई बात करने वाली थी, ये कोई बात मानने वाली थी, यानी ये मजाक था कि अभी लाशें पड़ी हुई हैं, अभी जख्मी उठाए जा रहे हैं, अभी सारी कौम सोग में है, और आपने कौन सा नई बातें शुरू कर दी हैं। बदकिस्मती ये है कि ये वो हुकूमत है जो कोई काम खुद कर नहीं सकी, करना चाहती नहीं है, कोई विजन नहीं है, और ये सारा इल्जाम जो है वो पुरानी हुकूमतों पे ये जो है लगा रहे हैं। इकानमी खराब हो तो कह रहे हैं पुरानी हुकूमतों से हो, हादसे हो जाए तो पुरानी हुकूमत से हो रहे हैं, कोई और गुर्बत बढ़ रही है तो पुरानी हुकूमतों से हो रही है। वह कोई आपका अपना काम भी है, आपने कोई नया काम किया। और ये जो हादसा हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने इंट्रो में शायद, कि ये तो वो चीज थी, ट्रैक देखने वाली चीज थी, जो वहां लोग बैठे हुए थे, रेलवे के लोग जो वहां बैठे हुए थे, उन्हें देखना था कि ये ट्रैक में कोई खराबी आ गई है, उसमें कोई मरम्मत करने की जरूरत है। ये तो फौरी तौर पे उसी वक्त करना चाहिए था। अगर एक जहाज लैंड करता है यहाँ इस्लामाबाद में, तो जो अमला होता है वो दोबारा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जब जहाज को तैयार करते हैं तो उसकी एक एक चीज देखते हैं कि जी अभी दोबारा इसने टेक ऑफ करना है, लेके जाना है पैसेंजर, तो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी ना निभा सके, अपनी जिम्मेदारी ना पूरी कर सके, फिर ये हादसा होता है। आप अंदाजा कर लेंगे, इनकी आप वर्किंग देख लें कि यहाँ PIA का हादसा हो गया, हादसे की तरफ नहीं गए, इन्होंने यहाँ आकर कहा कि 180 पायलट हमारे जाली, उनके पास जाली लाइसेंस हैं, वो पायलट उड़ा ही नहीं सकते थे जहाज, वो क्वालिफाइड पायलट ही नहीं थे। दुनिया ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा वो ऐसी एयरलाइन में जिसके पायलट जाली हो, और वो कौन कह रहा है? वजीर आजम और उसकी हुकूमत कह रही है पार्लियामेंट के अंदर। और अभी तक बहुत सारे ममालिक में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और बाद में पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब एक तवातर के साथ कहा करते थे। वो तकरीबन उनका बयान हमें 8 अरब रुपए में पड़ा है, बयान उनका जो वजीर एविएशन ने दिया था, गुलाम सरवर साहब ने, तकरीबन 8 अरब का पड़ा है PIA को, पाकिस्तान को। PIA को तो ये तो महंगा पड़ा है, ठीक कहा, लेकिन दुनिया में जो हमारी बदनामी हुई है, दुनिया में जो PIA को अब किस नजर से देखा जाता है, हमारे पायलट दूसरी दुनिया की एयरलाइन में काम करते थे, उनको सबको ग्राउंड कर दिया गया है कि आप लोगों की तो लाइसेंस ही ठीक नहीं है। अब इतना बड़ा इल्जाम किसी को देने, वो सिर्फ वो ये कह रहा है कि पिछली हुकूमतों ने इनको लाइसेंस दिया, लेकिन ऐसा मामला नहीं था, बातचीत खराब निकली और ना इन्होंने इस एयरलाइन को नुकसान किया। बहरहाल ये जो ट्रैक है, ये जो PIA की ज़बो-हाली है, ये पिछले 2 साल 10 माह के अंदर नहीं हुई, ये एक तसलसल है, ये तसलसल है पिछले 20 साल से। ये जो रेलवे के खसारे हैं 1.2 ट्रिलियन, उसमें 90% उसका पिछले 20 साल के दौरान हुआ है। मेरे भाई, अगर आप मेहरबानी करके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, मैंने ये नहीं कहा कि नुकसान इन्होंने किया, मैंने कहा कि इनके एक बयान की वजह से, आप मेहरबानी करके मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, PIA की बात नहीं, मैंने कहा कि उस एक बयान की वजह से बिल्कुल
इन्होंने PIA का भी तमाशा लगाया, पाकिस्तान का भी तमाशा लगाया, एयरलाइन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, दुनिया में जा सकती थी, जो हमारे पायलट थे उनका भी तमाशा लगाया। इसी तरह फवाद साहब ने इस हादसे को तमाशा करने की कोशिश की है। ये कोई काम न इनके पास है, न टीम है। ठीक है, बहरहाल इसमें सियासत तो कल से जो होती रही, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही, वो तो अफसोसनाक थी ही, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस था इस पे हमारे वज़रा का, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हों, इस हादसे के बाद वो भी अफसोसनाक था। इस पे फिरदौस चक्रवान साहिबा और आज़म सवाती साहब ने क्या स्टेटमेंट्स नहीं, ज़रा वो सुन लें जी। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। अगर मेरे इस्तीफा देने से ये सारी जानें जो हैं दोबारा आ जाएंगी, मुझे इस्तीफा देने में क्या शर्म महसूस होता है। अगर इस्तीफा इसका करने वाला बदला तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक तरफ कहा जा रहा अल्लाह के फजलो करम से पहला हादसा है, दूसरी तरफ जो है के साथ कहा करते थे कि अगर हमारी हुकूमत में हादसा हुआ तो मैं खुद रिजाइन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो खान साहब को स्टेटमेंट सुनाए ना, बिल्कुल वो खान साहब को भी इदराक होना चाहिए, या सवाती साहब को इदराक होना चाहिए कि खान साहब जब ये कहते थे कि वजीर इस्तीफा दे, तो उस वक्त भी वजीर के इस्तीफा देने से जाने वापस नहीं आनी थी, बल्कि ये खान साहब का मौक़िफ़ हुआ करता था कि वजीर के नीचे जब इंक्वायरी होगी तो वो इंक्वायरी पर असरअंदाज हो सकता है। बहरहाल इसमें अब हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसमें एक्सेप्ट करना है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि रेलवे की ज़बोहाली में सबका किरदार है, और सिर्फ ML1 पे फोकस ना करें बल्कि रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम भी साथ साथ जारी रहना चाहिए। प्राइम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध और वफाक के दरमियान जो महाजराई शुरू हो चुकी है तरक्याती स्कीम्स और बजट की एलोकेशन के वाले से। मुराद अली शाह साहब वफाकी हुकूमत को इंतबा कर रहे हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी ना बने। बात होगी ब्रेक बाद, और साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात करेंगे सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती स्कीमों के वाले से जो एक नई महाज आराई शुरू हुई है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल गवर्नमेंट और सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दरमियान कई मामलात पर हम देखते आ रहे हैं कि कशीदगी पिछले 3 साल से चल ही रही है, लेकिन अब जो एक ताज़ा कशीदगी देखने को नज़र आ रही है वो है बजट के अंदर स्कीम्स की एलोकेशन के वाले से। मुराद अली शाह साहब मुसलसल इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ज़्यादती हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या बलूचिस्तान के अंदर तरक्याती स्कीमें देने के बारे से, लेकिन सिंध को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनका मौक़िफ़ समझना। खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, नुमाइंदे हम हैं। आप प्रायोरिटीज किसकी देख रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप यूनियन काउंसिल में जाके रोड, रास्ते, नालियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये अच्छी बात तो नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे, वी विल रेजिस्ट। 2 पाकिस्तान ना बनाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, 2 पाकिस्तान ना बनाए। ये क्या लग रहा है आपको, ये किस तरफ जा रही लड़ाई? आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, मुराद अली शाह साहब तो बड़ी फॉर्म में है। समर, बड़ी बदकिस्मती है, आपके तीनों गेस्ट बोले और एक ने अपनी पार्टी को डिफेंड किया, दूसरों ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया। हमारे लिए तो तमाम पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, क्योंकि हुकूमत करना पॉलिटिशियनों का ही काम है। माजी में भी हादसे होते रहे, आज भी होते रहे। मुराद अली शाह सबसे नहायत अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ, यकीनन पंजाब से ज़्यादा अहम सिंध है, इसमें दो राय कोई नहीं है। उससे ज़्यादा अहम KP की है, उससे ज़्यादा अहम बलूचिस्तान है। इसका बजट मसावी होना चाहिए और किसी से एक पैनी की हेरफेर नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये मैं अगर पूछ लूँ कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लाड़काना, कश्मीर, नवाब शाह, कराची के हालात कितने बेहतर है। 18वीं तरमीम के पास सूबों के पास 90% पावर्स आ चुकी हैं। यार क्यों एक दूसरे से लड़ते हो? आप तो ये अब कह रहे हैं ना, पिछले चंद दिनों से वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने है। मैं एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, 88 से मैंने अखबारात निकाल लिए, मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 2 में। पहले दिन से सोतनों वाली लड़ाई है शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता था, बहुत ज़्यादा, और नवाज शरीफ में 91 की एक खबर मैंने निकाली है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। उन्होंने कहा था मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। और यार जब भी बदली हुक्मरानों की तकदीर ही बदली। जो हाकिम वक्त आया
अरबों खरबों रुपए हो गया, मुल्क मेरा मकरूज हो। अच्छा, वो भट्टी साहब मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि 70%, वो कह रहे हैं रेवेन्यू 70% हम यहाँ सिंध से देते हैं, सेंटर को भेजते हैं, मुड़ के हमें ही पैसे देते वक्त, सिंध हुकूमत को पैसे देते वक्त वफाक हम पे एहसान चढ़ाता है कि हम सिंध हुकूमत को चौधराहट नहीं करने देंगे बल्कि अवाम पे पैसा खर्च करेंगे। मैं समर मैं सिंध वफाक की लड़ाई नहीं, मेरे लिए KPK भी उतना है, मेरे लिए बलूचिस्तान भी मुझ पंजाब से ज़्यादा अहम है। मैं ये इस लड़ाई में नहीं, क्या जो बाकी आपकी 13 साल हुकूमत में सिंध पे कितने कवाम की ज़िंदगी बेहतर आई, आम आदमी की, मैं जिसकी इनकम 50,000 से कम है, जो 90 से 95% है, और खुदारा इस लड़ाई को छोड़ दो। सिंध में किसकी है वफाक की हुकूमत है, मुकाबला करो आपस में कि हमने अवाम को सम्राट ज्यादा पहुंचा दिए हैं, साफ पानी पहुंचा दिया है, उनके इलाज के लिए उन्हें बैरून मुल्क या कश्मीर जो होता है, या वो जो पता नहीं सेवन शरीफ हुआ था 100 किलोमीटर कोई हॉस्पिटल नहीं था। खुदारा ये मुकाबला करो कि खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो उसी शहर में अस्पताल है। ये KPK में ये होना चाहिए, पंजाब में ये होना चाहिए, बलूचिस्तान में ये, सिंध में होना चाहिए। और ये कैसा है कि किक बैग, मैं आपको नवाज शरीफ साहब ने जो पीपल्स पार्टी के बारे में बयान दिए, और क्योंकि PTI तो अभी नौ मौलूद है बेचारी, 2018 में आई है, अभी तक इनका हनीमून पीरियड ही नहीं खत्म हो रहा, हर बात पिछलों पे। मैं इन दोनों के बयान देता हूँ। अगले 5 साल की तहरीर कर रही है PTI, या पता नहीं अगले 5 साल इल्जाम किस पे ठहराएंगे। शहीद ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा? वो पीपल्स तहरीक इंसाफ भट्टी साहब अगले 5 साल की तैयारी भी कर रही है। वो जो खान साहब कहते हैं कि अगले 5 साल पाकिस्तान को हम उठाएंगे, तो उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता हालात ठीक नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदारी पता नहीं किस पे डाली जाएगी। 50 साल रहे लोगों की खिदमत करो। अच्छा, ये जो आलिया हमजा साहिबा, ये जो सारी लड़ाई है, इस पे जरा मैं असद उमर साहब का मौक़िफ़ पहले सुना दूं। वो मुराद अली शाह साहब का जो एतराज़ है उस पर सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली है क्या, जरा सुन लीजिए। वफाक जो है वो सिंध के अवाम के लिए काम करता है, वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। 4 दफा वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, 6 दफा सूबे में हुकूमत आई है। 1 इंच मोटरवे का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया सिंध के अंदर। मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं, मैं वो तजावुजात, गैर कानूनी तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि उन्होंने ही नहीं बनने देने थे, उन गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। पहले इस पे हैदर जमान साहब का जवाब ले लेते हैं, जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि सब काम हम कर रहे हैं। देखिए समर, यकीनन असद उमर साहब एक ज़माने में कराची जाया करते थे, अब तो वो इस्लामाबाद से MNA हैं, तो शायद उनको कराची का इतना पता नहीं है। अब ही इज़ नॉट अप टू डेट उन्हीं 14 MNAs की तरह जो कराची से PTI के इलेक्ट हुए। और अगर कराची पर अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हर 6-8 माह बाद वज़ीर आज़म साहब जाते हैं और वो कितने हज़ार अरब का आप देखते हैं पैकेज दे जाते हैं, लेकिन वो ट्रिकल डाउन नहीं होता। और ग्रीन लाइन की बात की, वो पिछली PML नवाज गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कंपोनेंट था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मैच किया। K4 में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैच करी है। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इसको एक ब्रॉडर कैनवस में देखें कि मैं बिल्कुल, ये भट्टी साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उनकी बहुत गहरी नज़र है, एंड ही इज़ एन एसेट टू द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। NFC अवार्ड सबको सूबों को मिलना चाहिए ना। जहां आज हम सिंध की बात कर रहे हैं कि उसको 84 अरब इस साल कम मिला, 120 अरब पिछले साल कम मिला, पंजाब को उससे ट्रिपल दी अमाउंट कम मिला है। इनकी वहां हुकूमत है KPK, और वहां का KPK का आपको पता है पानी, सिंध का पानी काटा जा रहा है, तो KP का पानी पंजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन KPK वाले आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत है। देखिए जो एग्रीड मैकेनिज्म है, हम वो हमें फंडिंग दरकार है। ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त होगी, जैसा भट्टी साहब ने कहा कि जी जब तक वसाइल नहीं होंगे, मुकम्मल वसाइल नहीं होंगे, आपका EDP इफेक्ट होता है। और सिंध वो वाहिद सूबा समर जो पिछले 8 साल से, जिसका सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो उसका प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू है, ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ है उसकी एवरेज पिछले 8 साल स्पेंडिंग के हवाले से। स्पेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं गुजारिश कर रहा हूं। आज आप देखिए सेंटर को जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें क्रेडिबिलिटी पे शक है कि ये पैसा उनको जहां PTI का कर पाएंगे, वो कह रहे हैं हम खुद जाके आवाम पे खर्च करेंगे। अच्छा जी, कर लेना। सवाल तो वो जायज़ उठा रहे हैं कि 13 साल से आपकी वहां पे गवर्नमेंट है, कराची शहर के अंदर
आप वहाँ पे मैस ट्रांजिट का मैस ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई आप मैकेनिज्म नहीं ला सकते। आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने भी तो अपने बलबूते पे बनाया ना, पंजाब के अंदर मेट्रो बनाई, फिर केपी गवर्नमेंट ने जैसे तैसे वहाँ पे चला लिया बीआरटी। वेरी गुड आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं, पानी का सिस्टम वहाँ पे ठीक नहीं है, कचरा वहाँ पे नहीं आपसे उठाया। बात सुन लेना, हमने हेल्थ सेक्टर जो सिंध में इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भट्टी साहब ने बात की, लेकिन मैं उनको गोशगुजार करता हूं, मैं उनको दावत देता हूं, वो आए रूरल हार्टलैंड्स ऑफ सिंध में जाएं, कराची में जाएं, जेपीएमसी, एनआईवीसीडी, आपका जो है साइबर नाइफ की जो मशीन्स है वहां पे दुनिया ने क्लेम किया और वहां पे किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं है और पूरे पाकिस्तान से कोई जाए उसका लिवर ट्रांसप्लांट से लेके ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, सिर्फ 1.5 अरब रुपए के मंसूबे रखे गए हैं इस पीएसडीपी में जो आज उन्होंने बताया और जिस पे वजीर आला साहब ने बात की। हम ये नहीं कहते कि आप ना काम करें, हम कहते हैं आप करें, लेकिन जो फंड्स हमें दरकार हैं हमारे राइटफुल प्रोविंशियल शेयर की, आप वो भी नहीं बात करते। और आपको किसने रोका है काम करने से? लेकिन आप गालियां बनाए, गलियां बनाए, जो मर्जी बनाए। आपने पंजाब में क्या कर लिया, बलोचिस्तान में क्या कर लिया, केपीके में क्या कर लिया? आलिया हमजा साहब वो कह रहे हैं कि हमारा जो ड्यू शेयर बनता है एनएफसी के अवार्ड के अंदर वो तो हमें दिया जाए, बाकी आपको अगर एतराज है वो आप करें, स्पेंडिंग वहाँ पे जितनी मर्जी करते हैं, ड्यू शेयर तो दे गवर्नमेंट का जो बनता है। समर साहब, मैं इनकी बजट एक्सिक्यूशन रिपोर्ट लेकर आई हूँ इस वक्त। इनकी जो सिंध गवर्नमेंट ने खुद दी है उस रिपोर्ट के लिहाज से इनकी अपनी दस्तावेज में साफ जाहिर है कि इनमें से नाअहल कौन है। माली साल की तीसरी सहमाही तक हम इनको तकरीबन 70% रेवेन्यू दे चुके हैं और ये अपना रेवेन्यू 46% सिर्फ अचीव कर चुके हैं, जो आज चीफ मिनिस्टर साहब 70% का क्लेम कर रहे थे और ये इनकी अपनी दस्तावेज है। अब आ जाए इनकी अपनी दस्तावेज के अंदर, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना पे हेल्थ पे स्पेंडिंग हो रही थी ना, इनकी 7 स्कीमें हैं जो जून 2021 में कंप्लीट होनी थी, उसके अंदर जीरो एलोकेशन, जीरो खर्चा। अच्छा, अभी इन्होंने कहा था ना हेल्थ सिस्टम के, भट्टी साहब को दावत दे रहे थे कि आप आए, मैं लेकर जाऊं आपको। सिर्फ कराची की मैं अगर बात करूं, 27 स्कीम इन्होंने पिछले बजट में एलोकेट की थी और 15 इन्होंने कहा था कि हम जून तक कंप्लीट करेंगे। 15 में से ये जो 15 इन्होंने एलोकेट की थी उनके लिए कोई बजट ही नहीं रखा इन्होंने। ये हेल्थ की मैं बात कर रही हूं। फिर आप इनके आ जाए, इन्होंने ये जो दिन रात हेल्थ पर हमने तूफान उठा दिया, कॉन्फ्रेंसेस कर दी, इन्होंने 29 हॉस्पिटल्स अपग्रेडेशन करनी थी और जो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन करनी थी 41 करनी थी और जो बजट में इन्होंने रखा था 1296 मिलियन रखा था, रिलीज किया 45 मिलियन और खर्च किया 0। ये इनकी कारकर्दगी है, ये मेरी दस्तावेज नहीं है, ये सिंध हुकूमत की दस्तावेज है। मेरा तो सवाल था ना, मैं तो उस हादसे में कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती थी, मेरे तो बड़े मासूमाना सवाल थे। ये 4000 अरब लेते हैं हमसे, मुझे ये बताएं गदा गाड़ियां थी वहां पर डेड बॉडीज लेकर जाने के लिए, और जिस हम जो है ना उसको आर्मी को दिन रात गालियां निकालते हैं, वो इमदादी सहूलियात मुहैया करी थी। 11, 22 इस वक्त केपीके फाटा तक पहुंच गई है, सिंध तक नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, इसको भी छोड़ दें, मैं एक पॉइंट यहां पर पीएमएलएन को कहकर मैं आगे इन्हीं पे पूरी बात करूंगी। 8 बड़े इदारे, 4000 अरब जो है, 4000 यही नहीं, रुक जाए, नहीं आप गलत फिक्र ना दें, 4000 अरब तो इनकी कलेक्शन नहीं है, पीएसडीपी पूरे पाकिस्तान के बजट की फेडरल गवर्नमेंट की 4000 अरब नहीं है। हमें कहां से देते हैं? 1 साल में आपने लिया, आप सुन तो ले, 1 साल में कैसे दे सकते हैं? बात तो फेडरल गवर्नमेंट की क्या कलेक्शन है? एक सेकंड, आप अभी आपने ढोल बजाए कि 4000 अरब पाकिस्तान की तारीख में हमने इकट्ठा किया। 13 साल से मेरी हुकूमत है वहां पर, आज आपने हमें 4000 अरब कहां दिया? 13 साल से मेरी हुकूमत है, आपको तो 1 अरब भी नहीं मिला। अभी मैंने आपको पूरा डेटा आपका दिखा दिया, आप तो बात तो करने दें मुझे। 8 बड़े इदारे थे, 800 अरब का खसारा छोड़ के गए। आज ये कहते हैं इत्तफाक फाउंड्री के लिए ये जो आज ट्रैक की बात करें ना, ट्रैक के रेलवे ट्रैक्स उतार के इत्तफाक फाउंड्री में भेजे गए, मेन होल्स वहां के उतार के रेलवे के, इन्होंने इस तरह रेलवे को तबाह किया। अब आज नहीं, मैं इस तरह नहीं, मैं पूरी बात करूंगी। के इलेक्ट्रिक के बिल होते हैं वो हमने देने होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट देनी है, साफ पानी देनी है वो वफाक ने देनी है, कराची का कचरा उठाने वो वफाक ने उठाने, नाले हमने साफ करने हैं, गलियां हमने साफ करनी है, पैसा, राशन, किट्स या इवन वैक्सीन भी हम दे रहे हैं, इनके कुत्तों की वैक्सीन भी हम दे रहे हैं, थर में जो पानी लगा रहे हैं वो भी हम लगा रहे हैं। किस चीज पे पैसा दें और एतराज किस चीज पे है मुराद अली शाह को? गलियां बनाने पे, कचरा साफ करने पे, नाले साफ करने पे, थर पे लोगों को मुहैया करने पे चीजें, या लाड़काना को एड्स से फारिग करने पे, किस चीज पर एतराज है? मेरे तो इनसे सवाल है, मुझे तो इनसे जवाब चाहिए। एक मिनट, आप
आप पूरा प्रोग्राम बोल रहे हैं आलिया, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास इनका पीएसडीपी है जो 2020-21 का है, और मैं भट्टी साहब के भी गोश गुजार करूंगा, 565 अरब रुपया फेडरल पीएसडीपी है, जिसमें से इन्होंने, ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये आप चला दें, हाँ, जिसमें से इन्होंने अभी तक 375 बिलियन यूज किया है, ये आप ले लें। अच्छा, अब ये एक्चुअल यूटिलाइजेशन की बात करती हैं, वैक्सीन देनी है, 14 MNA 30 MP हैं आपके, आपको काम अगर आप कर रहे हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप काम कब कर रहे हैं? कभी आप छठे नंबर पे आप आए हैं कराची में, वलीद में हार गए, आप काम करें ना, आपको ये ना करें। अच्छा, कुत्तों की वैक्सीन फेडरल पीएसडीपी से आती है। अच्छा, हेल्थ की है, आपने चंदे की वैक्सीन है, 12 खरब रुपया जो है एडीबीपी का जो है, आपका एडीपीआर जो है वो 12 खरब रुपया जो आपको मिला है कोविड में, जो आपने लोन लिए उसका आप हिसाब नहीं दे रहे। अच्छा, बात और कहीं चली जाएगी, बाकियों से बात सेनेटर साहब का जवाब लेने, फिर मुझे इस बात का जवाब देना है, ये इनके इनसे सवाल, वो काफी देर से उनकी तरफ नहीं है, उनके बाद आ रहा हूं आपकी तरफ, उनके बाद आपकी तरफ मैं आ रहा हूं, उधर उनके बाद आपकी तरफ जवाब देना आ रहा हूं, उनके बाद आपकी तरफ। जरा जावेद भाई साहब, अब ये लड़ाई जो है ये तो इंटेंसिफाई होते जा रही है। मुराद अली शाह साहब ने यहां तक कह दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। आपको लग रहा है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं? समर साहब देखें, आईने पाकिस्तान ने जहाँ ट्राइकाटमी ऑफ पावर में चीज़ें डिफाइन कर दी गई थी, वहाँ ये भी डिफाइन कर दिया गया था कि हम किस तरह बजट बनाने से पहले जो हमारे पैसे उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसका बेहतरीन तरीका है कि NFC अवार्ड होना चाहिए था, उस पर मीटिंग होनी चाहिए थी। और ये हुकूमत के लिए बड़ी आसानी थी कि 3 सूबों में इनकी अपनी हुकूमत है, एक सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो उनको बिठाते चीफ मिनिस्टर को, NFC अवार्ड पे डिस्कशन होती, और अगर कोई एक सूबा समझता है कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है या मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, या मैं कोई जो अभी MNA साहिबा ताने दे रही हैं कि वो खर्चा नहीं हो रहा, तो वो फोरम था, वहाँ सारे बुलाते, उसमें चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें फेडरल के भी 3 मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको बॉडी को हेड करते हैं। और ये बहुत अच्छा फोरम था कि बजट से पहले उसकी मीटिंग बुलाते, वहां डिस्कस करते, और हर चीज कौम के सामने। NEC की मीटिंग हुई थी, NEC में मुराद अली शाह साहब ने लिखा है, वहां पे इख्तिलाफी नोट लिखा है जी, जब हुई उसके बाद अगर कोई ऐसा मामला है सूबा और मरकज के दरमियान, तो अगर NFC अवार्ड पे बात नहीं हो सकती, तो फिर दूसरा फोरम कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है कि फिर CCI की मीटिंग बुलाई जाए, वहां ये मामला डिस्कस कर लिए जाएं, और सूबा की अगर कोई रिजर्वेशन है, अगर एक सूबे की है, एक से ज्यादा सूबे की है, उनको आपस में बिठाकर वो फोरम है वहां डिस्कस करके मामला डिस्कस करेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के सारे इलाके डेवलप हों, पाकिस्तान के अंदर सारे में खुशहाली आए, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, किसी एक जगह या किसी एक खास सूबे के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। इसी तरह ये फोरम जो है वो इनको रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इनकी बड़ी मीटिंग हो और बड़ी। मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं, मैंने जो खतूत अरसाल किए हैं वफाकी हुकूमत को, मुझे लग रहा है कि मैं बहरों से मुखातिब हूं। उसके लिए एक तरीका भी CCI में ये भी दे गया कि अब पहले ये होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्कीम थी कि प्राइम मिनिस्टर, अब ये भी आ गया था इतने अमेंडमेंट बाद कि अगर कोई एक सूबा भी चाहे तो मीटिंग कॉल कर सकता है। मुझे यकीन है कि अगर उनके इतने सीरियस रिजर्वेशन है जो जरूर होंगी, तो उन्हें जरूर रिक्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें मीटिंग कॉल करनी चाहिए, और उनको दबाव डालना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ बैठे। ये मामला मुराद अली शाह साहब का नहीं है, ये किसी शख्स का नहीं है, ये सूबे का मामला है, सूबे के अवाम का मामला है, असेंबली है। अगर वो समझते हैं कि सिंध की अवाम के साथ कोई ज्यादती हो रही है, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने जाकर यहाँ डिस्कस करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई है कि हम एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। अब जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास वसाइल बहुत ज्यादा चले गए हैं, मरकज के पास बहुत कम पैसे रह गए हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में अब पैसा जो है वो सारे सूबों में चला जाता है। डेवलपमेंट बजट जो है वो सेंटर ने 900 अरब आगे वो रख रहे हैं, और सूबों को कुछ दे नहीं रहे, काम कर सके और सूबाई सूबे में खुशहाली भी ला सकते हैं। ठीक है, आलिया साहब आपको मजीद कुछ ऐड करना चाहिए? जी, मैं ऐड करना चाह रही थी इनके लिए तकरीबन जो हमारा 446 अरब का हमने अंदरूने सिंध के लिए पैकेज रखा था, और उसके लिए स्कीमें रखी हुई थी, और तकरीबन उसमें से 70% जारी हो गए। एहसास प्रोग्राम के लिए सब सूबों को ये जाकर देखें जरा सिंध के क्या हालात हैं। ना PSDP मैंने आपको फिगर दी है, ज्यादा मैंने तो बता दिया, रेवेन्यू ही नहीं जनरेट करे जो 70% बोलते थे। मैं आराम से बात करूं, मुझे 1 to 1 आप जवाब दे दीजिएगा। सिर्फ मैं एक सेकंड, मुझसे मेरे तो ना, मैंने एक तो बिल्कुल फिगर्स लेकर आई, सारा कुछ लेकर आई। मुझे एक बात बता दें, इन्होंने कहा 13 साल से इनकी हुकूमत थी, सिंध का देहाती इलाका पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है। जवाब दें।
53% वहां की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। जवाब दें। करोड़ों रुपए का सूबाई ये बजट लेते हैं और इंटरनेशनल डोनर्स के बावजूद 52% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत की वजह से हर साल तकरीबन 1500 बच्चे मर जाते हैं। आप मेरे ख्याल में भट्टी साहब से ले लें, क्योंकि मेरी एक लंबी चार्जशीट है और मुझे सवाल का जवाब लेना है, इसलिए कि इनको एतराज इस बात के ऊपर है। भट्टी साहब जी, सीनियर भी हैं, आप पहले उनसे। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कर ले जरा आप। अच्छा समर, बड़ी बदकिस्मती है कि मैं और मेरी और आपकी पोजीशन बिल्कुल अलग है। हमने किसी एक पार्टी को डिफेंड नहीं करना। बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे पंजाब की सूरत हाल की भी पता है और सिंध भी मैं सारा फिरा हूँ। सारा 30 साल मैंने साफत की है। मैं रेडी, आलूओं वाली रेडी से नहीं आया। किसके कितने पैसे हैं मुझे पता है, किसके बेनामी अकाउंट कहाँ गए हैं ये मुझे मत छेड़े। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, एक बात तमाम सियासतदान देख लें, वज़ीर आज़म हमेशा मुल्क का होता है, किसी एक जमात का नहीं होता। वज़ीर आला हमेशा सूबे का होता है, एक जमात का नहीं होता। MP MNA अपने हलके का होता है, जमातों का नहीं होता। खुदारा इस फर्क को समझे। उम्मीदवार होता है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, ये PTI का है, ये नून लीग का है या ये पीपल्स पार्टी का है। जब आप कामयाब हो जाते हैं पूरे हलके की आप पे जिम्मेदारी है। मुझे जो आइन बनाते हैं ना, आइन मैंने 10 दफा पढ़ा है, मुझे शिक बता दे जहां लिखा हो कि वज़ीर आज़म सिर्फ एक जमात का है। खुद रोजाना MQ रोजाना शोर डालती है, हंगामा करती है कि सारा पैसा इन्होंने अंदरूने सिंध लगा दिया, कराची पे कुछ नहीं लगाया। क्या उसमें भी मैं जिम्मेदार हूँ? क्या उसमें भी समर अब्बास है? खुदारा यार पाकिस्तानी बने। जब आप वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हैं, पीपल्स पार्टी भी आपकी है, नून की अवाम के भी काम करना आपका है, और इसी तरह मुराद अली शाह साहब काबिल एहतराम, 14 जितनी भी जमातें हैं। खुदारा ये लड़ाई छोड़ दे, इसमें अवाम सफ़र कर रही है। आप पॉइंट स्कोरिंग में सारा वक्त एक दूसरे को गालियाँ देने पे गुजार देते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप जमातों के नहीं, हलकों के MP MNA वज़ीर आज़म और वुज़रा होते हैं। बाकी इन तीनों अगर माइंड ना करें, वैसे मुझे सिंध की दावत दे रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा मुझे सिंध का पता है। मुझे ये फिर भी आपको दावत दे रहा हूं, इस वक्त हम आपके में आपके इज्जत और एहतराम में फिर भी आपको दावत दे रहे हैं, जरूर आएं। दुबई के किस महल में, किस बेसमेंट में कितना पैसा पड़ा है? बिल्कुल सही चले, वो भी उसकी भी आप निशानदेही कर दें, हम देख लेंगे। लेकिन जहां आप बेहतरी लाने की बात करेंगे हम कोशिश करेंगे। देखिए कोई हर फन मौला नहीं होता, मैं तो सारे खम तस्लीम कर रहा हूं, आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हर जगह होनी चाहिए। जाम कमाल साहब पे भी बात हो जाए, उनकी क्या कारकर्दगी है, वहां पे कोई बात नहीं करता। भट्टी साहब वहां पे भी चले, वहां कितने हॉस्पिटल बन गए बलोचिस्तान में, सड़कें 5-5 बारी बन गई और सड़क नजर नहीं आती। इसी तरह KPK में भी है, आप देखिए। और पावर्टी की बात की गई, पावर्टी सिंध में कम हुई है, वर्ल्ड बैंक और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 8% कम हुई है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन वसाइल होंगे। भट्टी साहब तो कोशिश करेंगे ना, अगर वसाइल पे कदगन लगाएंगे। ब्रेक ले दीजिए, मुझे सबकी बात करते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक ले दीजिए। वज़ीर आज़म सबका होता है, अहम है। चले जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि 70% रेवेन्यू जो है वो सिंध देता है सेंटर को, तो वो कह रहे हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे है। कराची की पर्टिकुलरली उस पर स्पेंडिंग होनी चाहिए जितना कराची अर्न करके पाकिस्तान को देता है, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं हो पा रही। कराची पीछे रह गया डेवलपमेंट के वाले से, सहूलियात के वाले से। इस पर सबको देखना चाहिए। तमाम पार्टीज़ इस पर सियासत ना करें बल्कि कंट्रीब्यूट करें, कराची की बेहतरी करिए। प्राइम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, डिबेट हो रही थी पिछले सेगमेंट में वफाक और सिंध के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है स्पेंडिंग के वाले से, स्कीम्स की एलोकेशन के वाले से। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से कोई भी बड़ी स्कीम, तरक्याती स्कीम सिंध के लिए एलोकेट नहीं की गई, जबकि दीगर सूबों को डेवलपमेंट स्कीमें दी जा रही है और इस पर उनका बड़ा शदीद एतराज़ है। इस पर बड़ी गर्मा गर्म डिबेट चल रही थी हमारे स्टूडियो में हैदर जमान साहब के दरमियान और आलिया हमजा साहब के दरमियान, और अभी मज़ीद कुछ चीज़ें इनके पास बयान करने को हैं जो डिबेट में काफ़ी। अभी वो कह रहे हैं कि हमारा जो
आर्गूमेंट्स वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इसलिए हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आलिया साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी मजीद? जी, मेरा इसमें यही एडिशन थी कि यहाँ पर जो सिंध है, मेरा तो सवाल बनता है, वहां पर हमारी माओ की हालत नाइजीरियन औरतों से भी बदतर है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा कुत्ते के काटने के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीन फिर भी गायब है। थर में हर साल 1800 बच्चे मर रहे हैं, 1800 एड्स से मर रहे हैं बच्चे लाड़काना में, जो किसका इलाका है सबको पता है। कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं वैक्सीन नहीं है, और कहीं अगर वैक्सीन है भी तो वो शुरफा को लगाई जा रही है, या कहीं वैक्सीन गायब हो गई है। कहीं वेंटिलेटर्स नहीं है, डिस्पेंसरियों में इनके गटर हैं। डॉक्टर फुरकान, आपको याद होगा, एड़ियां रगड़ रगड़ के कहते हैं मुझे घर ले चलो। अमीर हसन अबड़ो अपनी माँ की गोद में जान दे देते हैं। उम्मे रुबाब चिराग लेकर वो नंगे पांव आज तक इंसाफ लेने निकली है। निशवा असमत में किस किस की बात करूं, 30 अरब गंदुम चोरी हो जाती है, 10 अरब गंदुम चूहे इनके खा जाते हैं, और 18 अरब राशन चोरी हो जाता है। जहां मेरे हारियों की जमीन के ऊपर कब्जा माफिया मलिक रियाज कब्जा कर लेते हैं और एहतजाज होता है। अब आजे नहीं, अब आजे इन्होंने जो बात की है, मैंने इसीलिए डेटा मंगवाया। 2020-2021 जो पीएसडीपी था, 4 आपके जो आपके प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस का टोटल जो था 867 था, जिसमें से 300 हमने पंजाब को दिया और 200 हमने सिंध को दिया, और अब हमने सिंध का 200 से बढ़ा के 321 कर दिया है। इनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अवाम पे क्यों खर्च हो रहा है, गलियां नाले सड़कें क्यों बन रही हैं, और सिंध हुकूमत क्यों मसला जी अवाम पे स्पेंडिंग पे? अगर उन्हें देंगे तो जेली बैंक अकाउंट्स में चला जाएगा। सिर्फ ये डर है कि पैसा आपके अपने जारी बैंक अकाउंट्स में चला जाएगा, वहां पे स्पेंडिंग में आपको एतराज है? देखिए समर, 7 मिलियन टन गंदम इन्होंने स्मगल करा दी। चीनी जो है 300 अरब का डाका इन्होंने डाल दिया, सिंध ने तो नहीं डाला ना। हाँ, 55 से 110 हो गया। 300 अरब का पेट्रोलियम डाका इन्होंने डाल दिया। रिंग रोड का एक और डाका आपके सामने आ गया। दवाइयों का स्कैंडल इन्होंने निकाला। अब ये जो तमीद है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मियाँ वाली में कभी कुत्ते ने किसी को काटा ही नहीं। मुझे ये लग रहा है कि मियाँ वाली के अंदर जो है अस्पताल जो है ना, काम मिल जाती है। आप फैसला अब आप फिर बात कर रही है, अब ये मुनासिब नहीं है ना। मैंने आपको डाटा दिया है, फेडरल पीएसडीपी फॉर 2021 565 अरब है, उसमें से 373 अरब अभी तक एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है, जहां ये इनकी अपनी हुकूमत है। अब बात ये है कि हमने इसको इतना दे दिया, इसको देना दिया। आपके प्रोग्राम में मैं आपको कह रहा हूं, आप चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुला लें, मैं अपने चीफ मिनिस्टर को यहां ले आऊंगा, आप चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाएं। 2 खामोश, सुन लेना, 2 खामोश चीफ मिनिस्टर हैं, एक बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर हैं, आप दोनों को ले आएं। मैं भट्टी साहब को भी कहूंगा, वो भी हमारी इसमें मुआवनत करेंगे। बिल्कुल ऑन मेरिट बात करें, जहां हम गलत हैं गलत बात करें। भट्टी साहब सब कह रहे हैं कि तमाम सीएम से बेहतर मुराद अली साहब परफॉर्म कर रहे हैं, आप एग्री करते हैं इनसे? एक सेकंड उनकी बात सुनिए, सारा प्रोग्राम तो आप नहीं कर सकते। मेरे पास 1 मिनट रह गया। जी भट्टी साहब, पंजाब में तो कभी पंजाब में तो वैक्सीन जाया नहीं हुई, पंजाब में वैक्सीन जाया नहीं हुई, कोविड की वैक्सीन भी जाया नहीं हुई पंजाब में। बोलिए जी, मोस्ट उन्होंने एफिशिएंट थे, और आखिर में क्या हुआ, क्या हाल हुआ है सिंध का कोरोना में? जी भट्टी साहब, हम तो चुप कर गए। बेहतर परफॉर्मेंस किस सूबे की है जी? हैदर जमान साहब कह रहे हैं सिंध सबसे आगे है। देखे समर, मेरी सिंपल गुजारिश है, मेरी तो ख्वाहिश है कश्मीर हो, थर हो, लाहौर हो, राजनपुर हो, लोरालाई हो, खाड़ा को, वजीरिस्तान हो, सबको बुनियादी हुकूक मिले। खुदारा अपनी अपनी लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। इस लड़ाई के पीछे 40 सालों से कौम रुसवा हो गई। इसी पे कंक्लूड करते हैं भट्टी साहब के कमेंट पे कि आपस की लड़ाइयां छोड़ें, पाकिस्तानी अवाम के लिए सब मिलके काम करें और एक दूसरे के साथ ताउन करें रादर देन कन्फ्रंटेशन के। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।